Good morning to all of you in this accountancy class. Yesterday our chapter 7, company accounts. कंपनी अकाउंट्स से चैप्टर वाइज इन प्रोग्रेस और हम आगे आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो कल हमने जो रजिस्ट्रेशन जो डिस्कस किया था वो 28th किया था। आज हम जो 29th जो रजिस्ट्रेशन वो डिस्कस कर रहे हैं और 29th जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है आपका जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको पहले रब कर दूं क्योंकि ये तो मैंने आपको टॉपिक बताने के लिए किया था, लिखा था। इसमें रब कर देता हूँ क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। तो हम देखते हैं। तो आपका जो है कह रहा कि संगीता लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 60,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। आपका जो एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3 और फर्स्ट कॉल पे आपका जो 5 है, ठीक है। तो इन लोगों ने जो है वो टोटल जो शेयर इश्यू किए थे दैट वाज 60,000। टोटल शेयर वाज 60,000 एंड ₹10 ईच ये था, ठीक है। इन लोगों ने कहा कि एप्लीकेशन में जो पैसा और अलॉटमेंट में पैसा और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में जो पैसा है वो आपका है 2, 3 एंड 5। वो आपका 2, 3 एंड 5 इस प्रकार से आपका ₹10 बन जाता है। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है पर इसमें जो ट्विस्ट डाला उसने वो देखने वाली चीज़ है। अब ये कह रहे हैं कि 92,000 एप्लीकेशन आ गई। अब इसे 92,000 आपकी एप्लीकेशंस आ गई हैं जी, ठीक है। 92,000 एप्लीकेशंस आपके पास में आ गई और डिस्ट्रीब्यूशन जो किया वो इस प्रकार से किया कि एप्लीकेंट्स 40,000 फुल, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ तक तो ऊपर वाली समझ लो। अब देखो कि इसने जो बोला वो इस प्रकार से बोला कि जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो कैसे किया। तो वो टेबल बना लो आप। ये हो गए एप्लीकेशंस, ये आपके पास में हो गए शेयर्स, ठीक है। इसके बाद में आपके हो गए जी एक्सेस एप्लीकेशन, फिर हो गया जी एक्सेस अमाउंट, इसके बाद में हो गया जी एडजस्टमेंट, ठीक है। ये आपके पास में आ गया। मैं देख लेता हूँ लास्ट कॉर्नर आपको दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा, कभी दिक्कत हो जाए आपको, ठीक है। चलो करीबन चल जाएगा काम। आप कहते हैं कि आपका जो फर्स्ट आपके जो है शेयर्स एप्लीकेशन आई थी दैट वाज 92,000 एप्लीकेशन आई थी 92,000। शेयर्स यू टू इश्यू दैट इज 60,000। तो आपकी नेचुरली एक्सेस एप्लीकेशन तो है ही, ठीक है। तो फर्स्ट लोट में क्या बोल रहा है ये उसको देखो। तो फर्स्ट लोट में बोल रहा है कि 40,000 एप्लीकेंट्स को इन्होंने 40,000 शेयर्स दे दिए। इसका मतलब कोई एक्सेस एप्लीकेशन नहीं, नो एक्सेस मनी, नो एडजस्टमेंट। तो फर्स्ट में तो ये हुआ कि आपको 40,000 एप्लीकेंट्स को 40,000 शेयर्स दे दिए। नेक्स्ट क्या रखे आपका 50,000 एप्लीकेंट्स को 40%, 50,000 एप्लीकेंट्स को इसका 50 था, इसका 40% यानी 50 × 40 तो उसका मतलब बनेगा 20,000। यानी यहाँ पर 50,000 को 40% निकालो, 50,000 का 50,000 × 40/100 आप करेंगे तो 20,000 शेयर हो गए। तो उनको जो 20,000 शेयर से दे दिए तो नेचुरली इनकी एप्लीकेशन जो है 30,000 फालतू हो गई और 30,000 एप्लीकेशन पे आपका ₹2 के हिसाब से, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ इनका फालतू हो गया। इनका 1 लाख रुपीज़ फालतू हो गया क्योंकि 50,000 एप्लीकेशंस थी, 20,000 शेयर्स दिए तो 30,000 एप्लीकेशन फालतू हो गई और ₹2 के हिसाब से इनका 1 लाख फालतू हो गया। आपका जो सॉरी ₹2 के हिसाब से 60,000 फालतू हो गया, मैं गलती पे हूँ। आपका जो 60,000 आपका फालतू हो गया। यहाँ पर एक्सेस अमाउंट आपका आ रहा है 50,000 क्योंकि 30,000 एप्लीकेशन ₹2 के हिसाब से। अब देखा जाए 20,000 शेयर्स हैं, इनका अलॉटमेंट मनी ₹3 का होगा तो आपका 20 × 3 आपका 60 हो गया। तो 60,000 पूरा का पूरा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। इट विल एडजस्ट अलॉटमेंट क्योंकि आपके एप्लीकेशन तो 50 हैं पर शेयर इशू किया आपने 20। इट मीन्स 20 के ऊपर अलॉटमेंट मनी 3 हो जाएगा।
तो आपके पास 20 इंटू 3 60 हो गया, 60 हमारे पास एक्सेस था, सारा का सारा पैसा एडजस्ट हो गया जी। इसका नेक्स्ट कहता है कि आपका बोले ना बोले तो अपने आप अंडरस्टूड हो गया अब तो, कि 92,000 एप्लीकेशन आई थी, आपने 40,000 एप्लीकेशन एक बार यूज़ कर ली, 50 एक बार यूज़ कर ली, तो 40 50 90 हो गया, तो 2,000 एप्लीकेशन बच गई। 2,000 एप्लीकेंट्स बच गए, उनको हमने शेयर देना 60 में 60 पूरे हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इनको कोई भी शेयर नहीं दिया और इनके 2,000 एप्लीकेशन जो हैं वो हमारे पास में फालतू हैं। और एप्लीकेशन पे 2 रुपीज़ है, तो 2 रुपीज़ के हिसाब से 4,000 इनके एक्सेस हो गए और इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं क्योंकि इनको कोई शेयर ही नहीं दिया गया। तो दिस अमाउंट विल बी ड्रॉन बाय द बैंक, ये बैंक से हम बाहर कर देंगे। ठीक है, तो आप एक बात को ध्यान रख लो कि यू हैव 60,000 एक्सेस ऑन अलॉटमेंट, यू 60,000 एक्सेस ऑन अलॉटमेंट इस बी कैटेगरी में। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन आगे और देखो क्या बोलता है। आगे बोला कि ₹1,08,000 और रिलीज फ्रॉम द ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट, कि अलॉटमेंट के टाइम पे हमें 1,08,000 रुपीज़ मिले, हमारे को 1,08,000 मिले। अब तक तो मैं कैलकुलेट करते थे कि कितने मिले, इस बंदे ने पहले से बता दिया कि मैं 1,08,000 मिले, जबकि अलॉटमेंट पे देखो 60,000 है, 60,000 शेयर इंटू 3 180 मिलने चाहिए, 180 की बजाय केवल 1,08,000 मिले, 180 की बजाय 1,08,000 मिले। इसका मतलब 72,000 नहीं मिले, 72,000 रुपीज़ नहीं मिले, पर 72 में से 60,000 तो ऑलरेडी आ पड़े हैं। इसका लिए हुआ कि अगर मैं इसमें से 60,000 घटा भी दें तो हमारे पास में 12,000 अब भी बाकी हैं, तो यानी आपका अलॉटमेंट के ऊपर 12,000 नहीं आया, अलॉटमेंट पे 12,000 रुपीज़ नहीं आए। और उसके बाद में कहता है कि नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि आगे क्या रखें, एंड 2,50,000 ऑन अकाउंट ऑफ कोल, और कोल पे 250 आए हैं, यानी यहाँ पर तो 1,08,000 आए थे और कोल पे इनके आए हैं 2,50,000। इसका नहीं ये हुआ कि फर्स्ट कॉल पे 60,000 का 5 रुपये के हिसाब से यहाँ पर 3 लाख आने चाहिए थे, 3 लाख की बजाय आपके 250 आए हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पर भी अमाउंट कम आया है। अब देखना पड़ेगा किन शेयर्स का कम आया। The director decided to forfeit the shares those applicants whom full allotment was made and which allotment money was overdue। जहाँ पर allotment money नहीं आया उन लोगों का फॉरफिट करना हमने। ठीक है, उन लोगों का हमने फॉरफिट करना जिनका allotment money overdue हो गया, उन्होंने पैसा नहीं दिया allotment के टाइम पे, उन लोगों का हम फॉरफिट करेंगे। नेचुरली the persons who have not paid their amount on allotment they have not paid the first call also। तो यानी वहाँ पर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों इसकी डिफ़ॉल्ट हो गई है। तो अब हम जो है इनको कहते हैं एंट्री करके दिखाइए। ठीक है, पास एंट्री द बुक्स ऑफ संगीता लिमिटेड रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन, इन अबाउट ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करके दिखाएं। तो आप किस प्रकार से इनको करोगे। इन्होंने कोई रीइश्यू नहीं किया है, कोई इन्होंने बस सिर्फ फॉरफिट करके दिखाया, बाकी कुछ भी इन लोगों ने नहीं किया है। ठीक है, तो आप सबसे पहले एंट्री शुरू कर दो जी। तो मैं इधर थोड़ा सा कैमरे को सटा लेता हूँ ताकि उधर वाला एरिया भी आपको साफ दिखाई दे जाए, कभी ऐसा ना हो तो दिक्कत हो। हाँ ठीक है, हाँ जी। तो आपका जो है यहाँ पर सबसे पहले आपके पास में क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में कितना एप्लीकेशन आई थी 92,000, तो 92,000 इंटू 2 रुपीज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास में होगा 92 इंटू 2, ये हो गया 1,84,000, 1,84,000। और 2 शेयर एप्लीकेशन 1,84,000। ठीक है जी, फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई जी आपकी। सेकंड एंट्री में शेयर पे कैसे पैसे निकालो, तो ये आपके पास में है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये होगा 1,84,000। ठीक है, और 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में आपके पास कितने जाएंगे, आपके शेयर तो केवल 60,000 ही थे, 60,000 2 रुपीज़ के हिसाब से आपका 120 जाएगा शेयर कैपिटल में, तो आपके कैपिटल में चला गया 1,20,000, क्योंकि टोटल आपका 184 था,
184 में से आपका 2 शेयर कैपिटल, तो 2 शेयर कैपिटल 60 इंटू 2 यानी आपका 1,20,000 हो गया। बाकी पैसा कहाँ गया, वो देखो नीचे 60 तो अलॉटमेंट में गया। तो 2 शेयर अलॉटमेंट में आपने एडजस्ट कर दिया था 60,000, क्योंकि मैंने वर्किंग करके दिखाई थी आपको। यहाँ पर आपका जो एक्सेस मनी था 30,000 एप्लीकेशन में 2 रुपीज़ से 60 अलॉटमेंट में चला गया था। बाकी फिर 2,000 का बैंक से बाहर कर दिया था, तो बाकी हो जाएगा 2 बैंक, हमने बैंक से बाहर कर दिया 2 बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में आपका 4,000 बाहर हो गया था 2,000 एप्लीकेशन 2 रुपीज़ के हिसाब से। अब देखो आपके कई शेड में 120 प्लस 60 180 और 4 ये 184 कंप्लीट हो गया, ठीक है, यानी आपके एडजस्टमेंट कंप्लीट है। तो आपने पहले किया बैंक अकाउंट डेबिट 92 इंटू 2 184 और 2 शेयर है एप्लीकेशन 84 और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 184, 2 शेयर कैपिटल 120 60 इंटू 2, ठीक है, और ये हो गया 120 और 2 शेयर अलॉटमेंट 60 और 2 बैंक के 4,000, ठीक है। अब आप नेक्स्ट कॉल ड्यू कर दो अलॉटमेंट की, कोई प्रीमियम नहीं कोई कुछ नहीं है, अलॉटमेंट मैंने ड्यू कर दो। तो आपने एंट्री कर दी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। शेयर अलॉटमेंट में आपके 60,000 शेयर्स थे, उस पर आपके अलॉटमेंट बनी है 3, ठीक है, तो ये हो गया 1,80,000, तो ये आपके पास हो गया 1,80,000 आपका 3 रुपीज़ के हिसाब से। और 2 शेयर है 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में आपके पास में 180 जाएंगे, क्योंकि हम तो अभी ड्यू किया कॉल, तो 180, ठीक है जी। और नेक्स्ट पे आइए, यानी आपकी थर्ड एंट्री होगी। अब बैंक में पैसा आएगा, यहाँ ध्यान से देखना, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट आप मान के चलते थे कि 180 आ जाएगा, पर 180 नहीं, यहाँ पर इसने क्लियर बोला कि 1,08,000 ही आया है, यानी आपके हिसाब से देखा जाए तो 180 में से 60,000 तो ऑलरेडी आ चुके थे, ये अलॉटमेंट के पैसे 60,000 तो ऑलरेडी आ चुके थे, तो ये घटा लें तो आपके वैसे 120 तो आ ही जाना चाहिए, और 120 नहीं 18 आया। इसका तो यह है कि 12,000 नहीं आए, तो इन 12,000 और भी नहीं आए, तो आपके पास यहाँ आए 1,08,000, आपके यहाँ 12,000 नहीं आया, क्योंकि समबडी है मेड द डिफॉल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए अलॉटमेंट के टाइम पे हमारा 60,000 पे 180 आना चाहिए, 180 में से हमारा 60 ये आ चुका था, तो 180 में 60 का 120 आना चाहिए, 120 की बजाय हमारे पास 18 आया। इसका मतलब यह है कि 12,000 रुपीज़ नहीं आए, 12,000 नहीं आए, तो अलॉटमेंट कितने रुपए हैं 3 रुपीज़ हैं। इसका यह हुआ कि 4,000 शेयर्स ने गड़बड़ कर दी, इसका ये हुआ कि 4,000 हैड कमिटेड द मिस्टेक, दे हैड नॉट सेंड देयर अलॉटमेंट मनी, और यही बोला था कि हु हैज मेड द डिफॉल्ट एट allotment time they will be forfeited, it means it is clear that we will forfeit these 4,000 shares, ये 4,000 शेयर आपके जो वो आपके forfeit होंगे, ठीक है। लेट अस कम अगेन, allotment मनी 60,000 into 3 it must be 180, but we have received 1,08,000, हमें 1,08,000 मिले, 180 बनता था, 180 में 60 तो ये था, तो 180 में 60 घटा दो तो 120 होना चाहिए, तो 120 हमारा होना चाहिए ऐसा मानते थे, और 120 बजाय 18 आया था, 12,000 की गड़बड़ है, तो 12,000 को आप जो है 3 रुपये अलॉटमेंट के थे, तो इसे डिवाइड कर दो, 4,000 आपके जो हैं शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, ठीक है। तो ये आपका पैसा यहाँ पर कर लो, तो ये हो जाएगा 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर अलॉटमेंट, तो ये कितना हो गया 1,08,000, 1,08,000 2 शेयर अलॉटमेंट। अब हम नेक्स्ट करते हैं, आपका बैंक में पैसा है, दोबारा फिर एंट्री देख लो, बैंक अकाउंट डेबिट 92 इंटू 2 184, 2 शेयर एप्लीकेशन 184, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 184, 2 शेयर कैपिटल 60 इंटू 2 120, 2 शेयर अलॉटमेंट 60,000, ठीक है, और 2 बैंक 4,000 पैसा वो रिफंड कर दिया था। यहाँ पर हमारा 60,000 अलॉटमेंट में पड़ा है, इस बात को ध्यान में रख लो।
फिर शेयर अलॉटमेंट ड्यू कर दो, 60 इंटू 3 180 बना, और 2 शेयर कैपिटल 180। फिर बैंक अकाउंट डेबिट 180 आना चाहिए था, पर 60 तो ये नहीं आया, तो 120 होना चाहिए, और 120 बजाय 18 आया। 18 आया, इसका मतलब 12,000 आपकी कहीं गड़बड़ हो गई, ठीक है। और 12,000 अपॉन 3 4,000 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, और 2 शेयर अलॉटमेंट 1,08,000। अब आपने जो है फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कर दो, ठीक है। तो आपने फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कर दो, यहीं कर देता हूँ। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल 5 रुपीज़ के हिसाब से है, तो 30 इंटू 5 ना 60 इंटू 5 ये 3 लाख। और 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में आपके पास होंगे 3 लाख। ड्यू तो आप पूरे अमाउंट से करते हैं, पैसा आएगा कितना वो बात अलग है, 3 लाख आने चाहिए। पर यहाँ पर क्या हुआ कि आपके बैंक में जो पैसे आए वो 3 लाख आने चाहिए, और वो कह रहा है कि 250 आए भाई, ठीक है। ये कहता है कि फर्स्ट कॉल के टाइम पे आपके 250 आए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक अकाउंट डेबिट 250 आने चाहिए थे 3 लाख, 50,000 यहाँ भी गड़बड़ हो गए, यहाँ भी गड़बड़ हो गए। इसका मतलब ये है, हम मान के चलते कि डिफॉल्ट हो गया, तो डिफॉल्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर दो 2 शेयर फर्स्ट कॉल 250, ये हमने कर दिया जी, 250 हो गया, क्योंकि पैसे नहीं वो, हाँ 250 आया था, 250 कर दिया। 3 लाख आना चाहिए था, 250 या 50 नहीं आया। अब कहते हैं कि फॉरफिट कर लो जी, तो कितने फॉरफिट करेंगे, जिनके पैसे अलॉटमेंट पे नहीं आए वो करेंगे। तो 4,000 निकले थे हमारे, तो हमने यहाँ पर एंट्री कर दी शेयर कैपिटल डेबिट, आज तक मांगे गए पैसे कितने मांगे थे वो फॉरफिट कर लो। तो शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये आपके पास में गया जी 4,000 शेयर्स इनटू कितने हो गए थे, 10 हो गए थे, तो ये आपके हो गए 40,000 आपने डेबिट कर दिया। क्या नहीं आया, 2 शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट में आपके 12,000 नहीं आए थे, यहाँ पर ये देखो ये 12,000 नहीं आए, ठीक है। और क्या नहीं आया, 2 शेयर फर्स्ट कॉल नहीं आए, कितने 4,000 शेयरों पे 5 रुपीज़ के हिसाब से 20,000 नहीं आए, ठीक है। इसका में क्या हुआ, बाकी पैसे आ गए होंगे, उसको कर दो 2 शेयर फॉर फ्यूचर, 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, और वो हो गया 8,000। अब 8,000 कैसे हुआ देखो, टोटल अमाउंट था 40, इसमें क्रेडिट में आपके पास है 12 और 20 32, 40 में 32 घटा दो 8 बचे आपके पास, ये हो गया 8 हैं। और वैसे भी इनका जो है कोई अमाउंट एक्सेस आया होगा, हमें कोई मतलब नहीं, हम यहाँ से पकड़ के हमने निकाल दिया। तो इस प्रकार से ये आपके पास 8,000 जो हैं वो आपका हो गया जी फॉरफिट, ठीक है। दोबारा फिर देख लो, हमने जो यहाँ पर किया शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 3 लाख, फिर बैंक अकाउंट डेबिट 250 आया बताया था इसने, और 2 शेयर फर्स्ट कॉल 250, फिर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हमने उतना ही पैसा फॉरफिट शेयर को फॉरफिट करना है जितना अलॉटमेंट के टाइम पे जिन्होंने गड़बड़ किया, अलॉटमेंट पे इन लोगों ने गड़बड़ की थी, ये मैंने कैलकुलेशन करके रखी थी अलग से, यानी आपका 12,000/33 4,000 ने गड़बड़ की, तो आपका होगा 4,000 इंटू 10 रुपीज़, जितना पैसा मांगा गया सारा मांग चुके हैं 40,000। 2 शेयर अलॉटमेंट पे आपके नहीं आए थे 12,000, ये हमने कैलकुलेशन निकाली थी। 2 शेयर फर्स्ट कॉल, तो हमने 4,000 इंटू 5 फर्स्ट कॉल पे 20 नहीं आए, और 2 शेयर फॉर फ्यूचर ये आपके हो गई 8,000। अब इसके बाद मैंने रीइश्यू का कोई मैटर नहीं उठाया, कोई दूसरी चीज़ें नहीं पूछी इसने, इतना ही पूछा था इसने, इतना हमने बना दिया, ठीक है जी। हाँ जी, एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, यू आर फ्री टू आस्क मी। हाँ जी, कोई नहीं पूछना किसी ने, सब मज़े में हैं। चलो देखते हैं, तमन्ना आवाज़ आ रही मेरी आप तक? तमन्ना आ रही है? ठीक है, फिर पूछ क्यों नहीं रहे कुछ भी क्वेश्चन, समझ में आ गया? दिख रहा है क्या तेरे को?
लगभग दिख रहा है। अगर ना दिखे तो आप ये बुक खोल लिया करो, आपके सामने बुक है ना, उसमें मेरी आवाज़ सुनते रहा करो, बुक में देखते रहा करो, आपका सब समझ में आ जाएगा वो। ठीक है, हाँ जी। अब आज ये नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन नंबर 30। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, इंटरेस्टिंग तो ये भी था, पर ये और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि पूरा तो नहीं हो पाएगा आज ये, पर हम इसको डिस्कस जरूर कर लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि अब ये क्वेश्चन लास्ट स्टेज में पहुंच गए एक प्रकार से, ये मान लो। इसके आगे फिर और सब्सक्रिप्शन वाले होंगे और सब्सक्रिप्शन डिफ़ॉल्ट होंगे, वो क्वेश्चन फिर जो है आपके अलग टाइप के आएंगे। अभी जो लास्ट पीक पे पहुंच रहे हैं एक प्रकार से, ये मान लो कि जो इनका मैक्सिमम जो इंटरेस्ट होता है या कन्फ्यूज़न होता है वो इन्हीं क्वेश्चन में यहीं पर होता है कि कुछ पैसे आ गए कुछ नहीं आए। तो इससे रिलेटेड अगला जो क्वेश्चन है वो हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन ये भी इंटरेस्टिंग है और ये एग्जाम में कई बार आ चुका है और इस टाइप के भी कई बार आ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज करने की पोजीशन अच्छी रखता है क्वेश्चन। हाँ जी, तो लीजिए मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। ए कंपनी वॉज रजिस्टर्ड विद एन अथराइज कैपिटल ऑफ रुपीज़ 2 लाख। रुपीज़ 2 लाख है भाई, यहाँ पर शेयर नहीं है। इन ₹10 शेयर 10 रुपये का एक शेयर है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपके यहाँ 20,000 शेयर्स हो गए। ऑफ द 6,000 वर इशूड एज फुल्ली पेड टू द वेंडर फॉर द परचेज ऑफ बिल्डिंग। यहाँ पर 6,000 शेयर दैट वर इशूड टू द वेंडर फॉर देयर बिल्डिंग, उसे हमने बिल्डिंग को परचेज की थी। 8,000 वर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ₹6 वर कॉल्ड अप। 8,000 शेयर जो हैं वो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए और अभी इस साल के दौरान केवल 6 रुपये मांगे हैं, या 10 रुपये नहीं मांगे। पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 1 ऑन अलॉटमेंट, 1 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 1 ऑन सेकंड कॉल, यानी 3, 1, 1 और 1 है। कहता कि द अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर वर एज फॉलोज। अमाउंट इस प्रकार से मिला, 8,000 की टोटल कर रहा है, ये टोटल बता रहा है। 6,000 विद फुल अमाउंट मिल चुका, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका 1,200 शेयर्स पे 5 पर शेयर मिला है, यानी 1 रुपया फाइनल कॉल का नहीं आया। फिर 500 शेयर्स पे 4 रुपये मिला, यानी फर्स्ट और सेकंड कॉल का 1-1 रुपया नहीं आया। फिर 300 शेयर्स पे 3 रुपीज़ मिले, यानी केवल एप्लीकेशन मनी मिला है, उसके अलावा जो भी बाकी पैसे थे वो नहीं मिले। ठीक है, दिस शेयर्स फॉरफिटेड 800 शेयर्स ऑन विच लेस देन 5 हैज़ बीन पेड। और कहता है कि जिससे 5 रुपये से कम मिले उन सभी को फॉरफिट कर लिया है। 800 शेयर बनते थे। शो द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड आल्सो शो द शेयर कैपिटल इट हाउ इट वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट। ये बताओ कि बैलेंस शीट में आपकी शेयर कैपिटल किस प्रकार से अपीयर होगी, ये भी कह रहे कि आप बताइए। ठीक है, तो हम इसके बारे में आपको थोड़ा सा टेबल बना देता हूँ। आप ऐसे एक टेबल बना लो, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। आपने ऐसे एक बनाई टेबल जी, ये आपने किया यहाँ पर शेयर्स। ठीक है, ये हो गया शेयर्स। ये ले लो एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज़ था। ठीक है, उसके बाद में आपका है अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट 1 था। इसके बाद में फर्स्ट कॉल मनी, ये भी 1 था। उसके बाद में सेकंड कॉल मनी, ये भी आपका 1 था। ठीक है, अब इन लोगों ने ये बोला कि इन्होंने टोटल 8,000 शेयर जब पब्लिक को इश्यू किए थे एंड दैट वर सब्सक्राइब्ड। आउट ऑफ दिस 6,000 शेयर्स पेड दिस अमाउंट, दिस अमाउंट, दिस अमाउंट एंड दिस अमाउंट। इन्हें सारा पे कर चुके हैं, इनका तो कोई चक्कर नहीं है, ये तो बहुत ही शरीफ आदमी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद में आपके 1,200 शेयर्स ने 5 रुपीज़ पे किए हैं। 1,200 शेयर्स ने 5, यानी 3, 4, 5 ये पे कर दिया। तो यहाँ पर 1 रुपीज़ के हिसाब से आपके 1,200 रुपये नहीं आए, ये अमाउंट नहीं आया, क्योंकि इन लोगों ने 1 रुपीज़ के हिसाब से पे नहीं किया, केवल 5 पे किए थे। तो 5 में हमारा 3, 4, 5 ये आ गया था, 5 आ गए, ये आपके जो है 1,200 रुपये नहीं आए। ठीक है, उसके बाद में क्या कि 500 शेयर्स ने 4 रुपीज़ पे किए हैं। 500 शेयर्स ने हैव पेड द 4 रुपीज़, 4 का मतलब 3 तो ये पे कर दिया, 1 ये पे कर दिया,
एक यहाँ फर्स्ट कॉल का 500 रुपीज़ पे नहीं किया और यहाँ पर ये पे नहीं किया, तो नेचुरली ये भी पे नहीं किया होगा, 500 ये बनेंगे क्योंकि 1 रुपीज़ है, ठीक है, ये पे नहीं किया। और 300 शेयर्स ने केवल 3 रुपीज़ पे किए हैं, ठीक है। और ये कहता है कि 300 शेयर्स हैं, उन्होंने केवल 3 पे किया है, ये अमाउंट 300 पे नहीं किया, 1 रुपीज़ था, ये अमाउंट 300 ये पे नहीं किया, और ये अमाउंट 300 ये पे नहीं किया, ठीक है। अब कहते हैं कि द डायरेक्टर डिसाइडेड टू फॉरफिट दीज 800 शेयर्स हु हैज पेड लेस देन 5। तो 5 तो केवल इसने पे किए हैं, 5 से कम वाले यानी दोनों के दोनों कम है, यानी 5 और 3 800 पे इन्होंने फॉरफिट कर लिया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कहता है। अब कह रहा है कि इसको जो है, अब रीइश्यू का इन्होंने कोई मुद्दा नहीं उठाया यहाँ पर, तो अगर रीइश्यू होता तो हम रीइश्यू की बात यूँ करते। तो अब हम जो है इतना ही कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूरा नहीं होगा, फिर आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। हाँ जी, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इस टेबल में पूछ सकते हैं मेरे से, नहीं तो फिर हम ये क्वेश्चन कल सोल्व करेंगे, ठीक है जी। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।